ये संविधान 1950 अनुच्छेद 12 किसी संस्था को सरकार का परिकरण या अभिकरण माने जाने की कसौटी केवल वही संस्था सरकार का परिकरण या अभिकरण मानी जा सकती है जिसके कृत्य घनिष्ठ रूप से सरकारी कृत्यों से संबंधित हों या जहां किसी सरकारी विभाग को किसी ऐसे निगम में अंतरित कर दिया जाया हो जिसे ऐसे नियम या विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हो जिन्हें वह जनता के आचरण का संचालन करने के लिए बना सकता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, भारतीय विद्युत नियमावली 1956, नियम 45। उक्त नियम किसी ठेकेदार पर अपना काम उक्त नियम 45 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए किसी उप अभिकरण के माध्यम से करा सकने के लिए कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करता। विरोधी पक्षकार संख्या 2 इंडियन रेयर ऑफ लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसके सभी अंश शेयर भारत सरकार द्वारा गृहीत हैं। विरोधी पक्षकार संख्या 3 उक्त कंपनी के अधीन एक परियोजना है जो इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिकता के अंतर्गत छतरपुर में कार्य कर रही है। विरोधी पक्षकार संख्या 3 के कतिपय विद्युत बिजली के काम का निष्पादन करने के लिए समक्ष ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई। पिटिशनर ने जिसने हित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ठेकेदार के रूप में कारोबार चलाने का दावा किया है, अन्य 3 निविदाओं के साथ निबंधनों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी निविदा भेजी। रिट आवेदन के अनुसार निविदाएं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में नियत समय पर खोली गई किंतु उनसे यह कह दिया गया कि इन निविदाओं पर सम्यक अनुक्रम में विचार किया जाएगा। जांच पड़ताल करने पर पिटिशनर को यह पता चला कि विरोधी पक्षकार जो कि कलकत्ता स्थित कंपनी है और जिसने समय के भीतर निविदा नहीं भेजी थी से बातचीत की जा रही है। विरोधी पक्षकार से पत्राचार करने पर पिटिशनर को यह कहा गया कि विरोधी पक्षकार संख्या 5 के प्रस्ताव को सद्भाविक परिस्थितियों में और कंपनी के सर्वोत्तम हित में ही स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात पिटिशनर ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 और 3 की कार्यवाही के विरुद्ध पक्षकार संख्या 5 को काम न्यस्त करने की कार्रवाई को विभिन्न अभिकथनों के आधार पर चुनौती देते हुए आवेदन फाइल किया। पिटिशनर ने यह
दलील दी कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 राज्य सरकार का एक परिकरण है, अतः यह संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थार्थ अंतर्गत आता है। यह नागरिकों के बीच कोई विभेद करने और कारोबार करने वाले नागरिकों को समान अवसर से इनकार करने के लिए हकदार नहीं है। पिटिशनर ने द्वितीय दलील यह दी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 की पूर्ति नहीं हुई थी। स्टॉप